हमारी तैयारी पूरे के पूरे 243 सीटों पर रहेगी और गली मोहल्ले में गया हूं, सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी आकर के यहाँ बड़ी भूमिका निभाएं। चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल उसी तरह लड़ेंगे जैसे हमें अपना स्ट्राइक रेट लोकसभा वाला मेंटेन करना हो। हमारी तैयारी पूरे के पूरे 243 सीटों पर रहेगी और जब मैं ये बोलता हूं तो मैं बड़ी ईमानदारी से बोलता हूं कि हमारी तैयारी पूरे 243 सीटों पर होगी। गठबंधन की अपनी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। गठबंधन में एक बार तय हो जाएगा तो इस बारे में जानकारी आपको भी दे दी जाएगी कि कौन दल कितनी सीटों पर लड़ रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल उसी तरह लड़ेंगे जैसे हमें अपना स्ट्राइक रेट लोकसभा वाला मेंटेन करना हो। और जहां हम नहीं लड़ेंगे वहां अपने गठबंधन के सहयोगियों को 100% स्ट्राइक रेट से जिताने का भी काम करेंगे। अब क्यों नहीं मांग रहे? खुद क्यों नहीं? देखिए, मांझी जी मांग रहे हैं, उनका सम्मान है, वो मांग सकते हैं, बड़े नेता हैं। देखिए, जब तक गठबंधन के अंदर तय नहीं हो जाता है मुझे नहीं लगता कि फिलहाल हम लोगों को इस बारे में आप पब्लिक डोमेन में आकर के बात करनी चाहिए। गठबंधन की मैंने बताया अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। एक बार हमारे अंदर सहमति बन जाए क्योंकि बहुत सारी मतलब 5 दलों का अगर पूरा गठबंधन है, हमारे अंदर भी लंबी प्रक्रिया चलेगी, बातचीत चलेगी। एक बार जब तय हो जाएगा इस बारे में आप सभी को भी जानकारी दे दी जाएगी। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे नेता चिराग पासवान जी का आकर्षण बिहार के युवाओं में, बिहार के बहुजनों में बहुत अच्छी तरह से है। और सभी लोग चाहते हैं, प्रभारी होने के नाते मैं जिस भी जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, गांव गली मोहल्ले में गया हूं, सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी आकर के यहाँ बड़ी भूमिका निभाएं। एक बार जब गठबंधन के अंदर सीटें तय हो जाएंगी, जनता की आवाज लगातार आती रहेगी, हमारी पार्टी के अंदर से भी आवाज आएगी और पार्टी उनको आदेश करेगी तो उनको आकर के ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो निजी एजेंसियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का तो कहना है साफ तौर पे कि हम गवर्नेंस कानून। देखिए, आपके इस बयान के बारे में मुझे नहीं पता है कि ऐसा कब बयान बीजेपी का आया है। तो ठीक है, देखिए ये बातें, चूंकि हमारी मांग है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है वो जुड़ सके और साथ ही साथ सामान्य वर्ग के जो आकांक्षी युवा हैं उनके लिए भी कैसे अवसरों का संरक्षण हो, हम ये भी चाहते हैं। ऐसे में एक बार हम लोग अपनी बात को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखेंगे जैसे हम लोगों ने हर बार रखा है। चाहे आप याद कीजिए वर्गीकरण का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो और अभी जातीय जनगणना का मामला हो, हम लोगों ने रखा था। हम लोगों ने तर्क के साथ स्पष्ट तरीके से समझाते हुए रखा था। जब आप किसी चीज को लॉजिक के साथ बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी भी उन बातों को सुनते हैं। आपने कई अवसरों पे इन चीजों को साकार होते हुए देखा है। हम अपनी तरफ से इस चीज को आगे बढ़ के समझाएंगे, लॉजिक से हम उनको कन्विंस करना चाहेंगे और जब कन्विंस हो जाएंगे तो आप इसको भी साकार होता हुआ देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।